घर का माहौल अचानक इतना भारी हो चुका था कि किसी की भी सांसें सामान्य नहीं रह गई थीं। हर चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। तभी गुस्से से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आखिर तू कहना क्या चाहती है? दहेज गलत है, पाप है? कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परिवार की बहू इतनी बड़ी बात सबके सामने कह देगी। लेकिन वह बहू चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने बिना डरे सबकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, दहेज गलत है, चाहे उसे किसी भी नाम से बुला लो, लेकिन सच कभी नहीं बदलता। उसकी यह बात सुनते ही माहौल और भी गर्मा गया। एक बुजुर्ग सदस्य ताने भरे अंदाज में बोले, अरे, शादियों में लेन देन तो सदियों से होता आया है। हर बात में कमी निकालना बंद कर। बड़े घरानों में जो दिया जाता है उसे दहेज नहीं, गिफ्ट कहते हैं, तोहफा कहते हैं। अगर नायरा के माता पिता अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो इसमें तुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बहू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द भी था और हिम्मत भी। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नाम बदल देने से सच नहीं बदलता। अगर किसी गलत काम को नया नाम दे दिया जाए तो क्या वह सही हो जाएगा? दहेज को गिफ्ट कहने से वह दहेज होना बंद नहीं हो जाता। उसकी यह बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन परिवार के बड़े लोग अब भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। एक ने कहा, तू बेवजह बात को बढ़ा रही है। वो लोग अमीर हैं, उनके पास सब कुछ है। ना उन्होंने उधार लिया, ना गहने बेचे, ना ही पेट काट कर पैसे जमा किए। अपनी खुशी से अपनी बेटी को सब कुछ दे रहे हैं। इसमें गलत क्या है? बहू ने तुरंत जवाब दिया, गलत इस बात में है कि समाज आज भी यही सोचता है कि जिसके पास पैसा है उससे मांग लेना गलत नहीं। अगर सामने वाला देने की हालत में है तो क्या उससे मांगना सही हो जाता है? क्या अमीरी इंसानियत से बड़ी हो गई? उसकी बातें अब सीधे सबके दिल पर चोट कर रही थीं। लेकिन परिवार के कुछ लोग अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुझे सही और गलत की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू इस घर की बहू है। बहू का फर्ज होता है अपने परिवार की खुशी का ध्यान रखना, घर में शांति बनाए रखना, ये क्लेश मचाना नहीं। बहू ने बिना डरे जवाब दिया, मैं अपना फर्ज ही निभा रही हूँ। अगर मेरा परिवार गलत रास्ते पर जा रहा है तो उन्हें सही रास्ता दिखाना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं चुप रह गई तो आने वाली पीढ़ियां भी यही गलती दोहराएंगी। उसके शब्द सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। तभी उसकी माँ आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जिम्मेदारी का मतलब अपने पति, अपने ससुराल और अपने परिवार को खुश रखना होता है। उनके खिलाफ जाकर घर नहीं बसते। तेरे ससुर जी ने इस शादी की सारी जिम्मेदारी तुझे सौंपी थी। क्या ऐसे निभाएगी तू अपनी जिम्मेदारी? तूने तो पूरी शादी खराब कर दी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटी के चेहरे पर अजीब सी मजबूती दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मैं शादी खराब नहीं कर रही। मैं इस शादी को टूटने से बचा रही हूँ। शादी सिर्फ एक दिन का समारोह नहीं होती। ये दो लोगों का पूरी जिंदगी का रिश्ता होता है। अगर आज इस रिश्ते की शुरुआत ही एक गलत परंपरा से होगी तो यह चिंगारी कभी ना कभी आग जरूर बनेगी। आज अगर हमने इसे नहीं रोका तो यही आग राज और मेहरा के रिश्ते को पूरी जिंदगी जलाती रहेगी। माँ ने बेटी को समझाने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर तुझे इतना ही दुख है तो कोशिश कर कि राज और मेहरा को इस बात का कभी पता ना चले। कम से कम उनकी खुशियां तो बनी रहेंगी। बेटी की आंखों में नमी आ गई। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, माँ, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल ये बात सामने जरूर आएगी। और जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। माँ ने तुरंत कहा, सच तभी बाहर आता है जब कोई उसे बाहर लाता है। अगर तू चुप रहेगी तो सब ठीक रहेगा। बेटी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ झलक रहा था। उसने कहा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है माँ। हमेशा एक लड़की से ही क्यों उम्मीद की जाती है कि वह चुप रहे? पहले अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपनी आवाज दबा दो, फिर शादी के बाद ससुराल वालों की खुशी के लिए भी चुप रहो। आखिर कब तक? अगर एक लड़की की अपनी सोच है, अपने सिद्धांत हैं, तो क्या उसे बोलने का अधिकार नहीं है? क्या हर बार सिर्फ इसलिए चुप रहना चाहिए क्योंकि वह एक बेटी है या एक बहू?
उसके सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पूरे घर में ऐसी खामोशी फैल गई जैसे हर कोई पहली बार खुद से सवाल पूछ रहा हो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बहस यहीं खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अगले ही पल एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो सिर्फ इस शादी को ही नहीं, बल्कि पूरे टंडन परिवार की नींव तक हिला देगा। और उसी पल से हर रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी।